सो हेलो एवरीवन। तो आज फाइनली हमने अपना 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट कर ही दी है और वी आर स्टार्टिंग विद अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट नोन एज मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स का हम जो चैप्टर आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स, राइट। सो कंपाउंड एंगल इज अ पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट। इन ट्रिगोनोमेट्री द ट्री इट मीन्स थ्री, द गोनो means sides, and the metry means measurement. Okay, so we will be covering the compound angle, the trigonometry in 4 phases. First will be compound angles, second will be our trigonometric equations, third will be our solution of triangles, and fourth inverse trigonometric functions, right. इसको चारों को हम बिल्कुल साथ में नहीं करने वाले हैं, साथ करेंगे तो सारा साथ ही साफ हो जाएगा। ओके, तो जैसे अभी हम कंपाउंड एंगल करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे, फिर ऐसे 2-3 चैप्टर लेंगे, उसके बाद जाकर फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे, और ऐसे करते करते हम लोग 11th क्लास की सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग इट। सो फर्स्ट रिवाइज सम बेसिक्स ऑफ क्लास 10th। तो क्लास 10 में हमने देखा था कैसे राइट ट्रायंगल होता था जिसमें परपेंडिकुलर होता था ए बी सी, ये हम इसको ऐसे नेम कर देते थे, और हमारे पास इसमें 6 टी रेशियोज होते थे। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और सिक्स्थ कॉसेक थीटा। साइन थीटा को हम कैसे करते थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कैसे करते थे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा को सीधा कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा को किसका उल्टा? साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके भी लिखते थे। कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके भी लिखते थे। सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिखते थे। कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखते थे। सिमिलरली इसको हम 1 अपॉन कॉसेक और इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी जो हम 10th की क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते थे। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी थी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा थी। और इसके साथ हमने और क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। और क्या पढ़ा था? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। और क्या पढ़ा था? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पढ़ा था हमने। 2 और चीज मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी क्लास 10th में, वो की ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और क्या पढ़ा था? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। पढ़ा था कि नहीं? तो ये हमारी 10th क्लास की रिवीजन हो चुकी है। हमने हमारे 60 रेशियोज एक बार दोबारा हम डिफाइन कर लिए हैं, हमने अपनी आइडेंटिटीज दोबारा एक बार रिवाइज कर ली है, और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग हमने रिवाइज कर लिया है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जंप करने वाले हैं क्लास 11th, और शायद ये टॉपिक मेनी ऑफ यू हैव मे स्टडीड इन क्लास 10th आल्सो, दिस साइन कन्वेंशन इन ट्रिगोनोमेट्री। साइन कन्वेंशन, ये है हमारा एक्स वाई, सॉरी वैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सिस हम कोई भी ले सकते हैं, खाली उसका नेम करेक्ट होना चाहिए। हम एक्स वाई को ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स वाई को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। हम आगे इस चीज को देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, राइट। ये था x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। अब
साइन कन्वेंशन बेसिकली हम एंगल्स के साइंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो एंगल एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उठता है, यानी कुछ ऐसे, ये क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। और जो एंगल एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आता है, ऐसे, वो होता है नेगेटिव एंगल। सो द एंगल विच इज इंक्लाइंड in anti-clockwise direction from the x-axis is called positive angle, and the angle which is inclined in clockwise direction from the x-axis is known as negative angle। जैसे ये मैंने एक ले लिया जिसका एंगल है कितना, बीटा, क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये मैंने ले लिया जिसका एंगल क्या हो गया? अल्फा, ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये हमारे कुछ साइन कन्वेंशन जो हमने पढ़े कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव का होता है, वो हम बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। कोई भी पूछे कि पॉजिटिव क्या होता है, तो कुछ नहीं होता जी, एक्स से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव हो गया, और जो एक्स से एंटी क्लॉकवाइज में है वो नेगेटिव हो गया, और कुछ बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं अब, व्हेन वी आर स्टडिंग एंगल्स वी स्टडी इट्स यूनिट्स, कि एंगल को जैसे हम सेंटीमीटर्स मीटर्स पढ़ते हैं ना, वैसे एंगल को कैटेगराइज करने के लिए हम उसके यूनिट्स पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1, units of angles। पहला क्या था, हमने पढ़ा हुआ ये डिग्री, पर इसकी हिस्ट्री नहीं जानी है। इसका ग्रेड लास्ट आता है रेडियन, आता है? बिल्कुल आता है। अब डिग्री में क्या था कि देखो, हम लोग इसको जैसे आप अलग अलग नाम सुनते होंगे हर जगह, जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम, पर ये नाम से हमें उतना मतलब होना नहीं चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम जानना कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। जैसे कि ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और इसमें कहा था कि इस एक्स वाई प्लेन को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स थे, जिसमें से एक पार्ट को कहा गया 1 डिग्री। In XY plane 90 equal parts, और ईच पार्ट को क्या गया 1 डिग्री, तो ऐसे टोटल 90 पार्ट्स हो गए, तो क्या बना 90 डिग्री, और जिसको नाम दे दिया गया राइट एंगल। डिग्री में ये खेल रचाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेड में क्या खेल रचाया गया। तो ग्रेड में वी हैव like this, same xy plane, but the system here is we divided into 100 equal parts, remember equal parts, which measures 1 grade. Here it was 100 equal parts, each part measure 100 grade, each part measure 1 grade, right? 1 ग्रेड, तो टोटल यहां पे कितना है 100 ग्रेड, और इसको भी क्या कहा गया राइट एंगल। सो लेट्स एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ग्रेड, डिग्री एंड ग्रेड। हमारे पास क्या है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 100 ग्रेड, मतलब 90 डिग्री एंड 100 डिग्री आर इक्वल। कोई पूछे 1 डिग्री कितना होता है, तो कितना आएगा 100 अपॉन 90 ग्रेड, यानी कुछ ऐसा 10 अपॉन 9 ग्रेड। कोई पूछे 1 ग्रेड कितना होता है, तो 90 अपॉन 100 डिग्री, यानी कुछ 9/10 डिग्री। क्या चीज समझ आई? क्या ग्रेड और डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ नहीं किया। डिग्री में एक्स वाई प्लेन को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पार्ट को 1 डिग्री, और ऐसे 90 पार्ट का मतलब 90 डिग्री, क्या बना राइट एंगल। सेम है 100 इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट 1 ग्रेड, 100 पार्ट्स 100 ग्रेड्स, राइट एंगल। फिर इसके बीच का हम लोगों ने ये रिलेशन स्टैब्लिश किया कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड, तो 1 डिग्री आ जाएगा 10 अपॉन 9 ग्रेड, और 1 ग्रेड आ जाएगा 9 अपॉन 10 डिग्री। आगे बढ़ते हैं।
यूनिट्स की कहानी खत्म। अब हमने यूनिट्स पे डिग्री और ग्रेड कर चुके हैं, बचा एक जो कि बहुत मतलब एक्सट्रीमली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियन। रेडियन को हम पढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम में। अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो हम 0 से लेके 90 डिग्री तक हमारी लिमिट बंधी हुई थी, फ्रॉम 0 टू 90, फ्रॉम 0 टू 90। अब जैसे हम 90 डिग्री को हम क्रॉस करेंगे, अब यानी 105, 120 ऐसे करते करते आगे जाएंगे, तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया सर्कुलर सिस्टम। फॉर स्टडिंग रेडियन वी इंट्रोड्यूस सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हुआ, वही नॉर्मल एक्स वाई, ओके, नॉर्मल एक्स वाई हुआ, बिल्कुल हुआ। इस एक्स वाई में क्या कहा गया, ये रेडियस की आर लेंथ और एक आर्क बनी। इस आर की लेंथ क्या थी, इक्वल टू आर, और ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा एट द सेंटर ऑफ रेडियस। इसका मतलब क्या है, an arc which whose length is equal to the radius subtends an angle at the center of the radius theta, और उस थीटा को क्या कहा गया, 1 रेडियन। हम इसको रेडियन को ऐसे नोट करते हैं सी से, 1 रेडियन कहा गया। जो एंगल रेडियस पे, जो एंगल एक रेडियस लेंथ के आर्क से सबटेंड हुआ है, उस एंगल को हमने क्या कहा, 1 रेडियन। नो प्रॉब्लम। क्या रेडियन की चीज समझ में आई? अब रेडियन का एक यूनिटरी मेथड देखिए, जो हमारा ये, इसको मान लीजिए हमने लिया 1 आर, कितना सबटेंड किया, 1 रेडियन। ऐसे में अगर मान लीजिए एक और आर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 आर। ये कितना सबटेंड करेगा, एक और रेडियन, कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। सिमिलरली मैं अगर एक और लेता हूं आर, तो एक और रेडियन सबटेंड करेगा, तो यानी ये हो जाएगा 3 आर, और ये सबटेंड करेगा 3 रेडियन। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस यूनिटरी मेथड को, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट करता हूं, अगर हम एक आर लेते हैं तो 1 रेडियन सबटेंड होता है, 2 आर लेते हैं तो 2 रेडियन सबटेंड होता है, 3 आर लेते हैं तो 3 रेडियन सबटेंड होता है, अगर पाई आर लेंगे तो पाई रेडियन सबटेंड होगा। क्या चीज समझ आई? अगर हम पाई आर लेते हैं तो पाई रेडियन सबटेंड होगा। क्या चीज समझ आई? तुमने क्या देखा कि पाई आर ने कितना पाई रेडियन सबटेंड किया, कैसे किया, 1 आर 1 रेडियन, 2 आर 2 रेडियन, 3 आर 3 रेडियन, पाई आर पाई रेडियन, एज सिंपल एज दैट। तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन कितना होगा। अभी हम पहले ये सुनने से पहले हम और यहाँ पे दोबारा आते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। सेमी सर्कल का कितना होगा, 0.2 पाई आर। यानी मैं कह सकता हूं, आई कैन से दैट फ्रॉम हियर टू हियर, यानी दिस वन, व्हाट, दिस वन, आई कैन से दिस आर्क, लिसन केयरफुली, this pi r, I can say that this pi r is like a arc, and this arc is subtending some angle. Let me clear this figure. Let me clear it, and now see. See it carefully, right? Suppose this is pi r, this arc is pi r, semicircle, no problem. This is pi r, and this pi r is subtending this angle. What angle? This 90-90. Agreed. So this become 180 degree. So this pi r also subtends 180 degree. Can I say here that pi radian now is equal to 180 degree? Amazing. So I can say that 1 radian is equal to 180 upon pi degree. And if you calculate this, it comes to be 57.29 degrees, which is approximately to 57 degrees. Is it clear? We have said that 1 hour 1 degree, 1 hour 1 radian, 2 hour 2 radian, 3 hour 3 radian, pi hour pi radian. So this pi hour
is also equal to 180 degree. So why not pi radian is equals to 180 degree? And from here we establish that 1 radian is equals to 180 upon pi degree. We can also write here that 1 degree is equal to pi upon 180 radian. I think you should learn this value. This will be amazing. Right? Any doubt in this concept, please ask in the comment section. Now, what I have said to you, again unitary method, that 1 r is 1 radian. Okay. So can I find here the value of 1 here? This 1 will be approximately like this. 1 upon r radian. Is it? Suppose I take this circle, and it's this circle I take an arc of length L. Yeah, it's equal to radius only. And this radius, and it subtends an angle theta. So this one is equal to 1 upon r radian. So can I here write this L into 1 upon r radian into L. We can say here that multiply both sides by L. It becomes L by r radians. And can you say this? If L subtends L by r radian, we can see here that L subtends theta. So we can say that it is equal to theta, and L by r radians is equal to theta. So L is equals to r into theta, where theta is in radians. Very amazing. कितना अच्छा फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि लेंथ ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा. कैसे किया है दोबारा? हमने यूनिटरी मेथड वही हमने सीखा था कि 1 r इज इक्वल्स टू 1 रेडियन. इस 1 की वैल्यू निकाली जा सकती है कि ये 1 अब इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन r रेडियन. मतलब इक्वल टू नहीं, ये कुछ मतलब इसका रिलेशन इसके साथ ये होगा कि जो 1 होगा वो 1 अपॉन r रेडियन के इस रिलेशन में होगा. जैसे 1 रेडियन सबटेंड कर रहा था, वैसे ही 1 जो है ये 1 अपॉन r रेडियन हो गया. हम कह सकते हैं कि 1 सबटेंड कर रहा है 1 अपॉन r रेडियन. उसी तरह ये L सबटेंड कर रहा है कितना? L बाई r रेडियन. और यहां पे L क्या सबटेंड कर रहा था? थीटा. तो L बाई r रेडियन थीटा के इक्वल हो गया. तो कितना बन गया? L बाई r रेडियन इज इक्वल्स टू थीटा. फॉर्मूला क्या आ गया? L इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा, जहां पर थीटा इज इन रेडियंस. नो प्रॉब्लम. अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है साइन पाई बाय 2, तो ये रेडियन ही होगा. वेदर यहाँ पे सी लिखा हुआ हो कि नहीं कंपलसरी नहीं है. अगर ये लगा हुआ हो, ये गोला छोटा सा, तो डिग्री होगा. मगर अगर ये नहीं लगा है और सी में नहीं लिखा है तो आंख बंद करके विश्वास करिएगा कि वो रेडियन ही है. ओके. सी लगाना कंपलसरी नहीं होता, पर वो डिग्री का वो ओ लगाना वो कंपलसरी होता है. राइट. ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी. तो अभी कुछ डाउट आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. हम अगले वीडियो में जरूर उसको कवर करेंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, L इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा, यानी लेंथ ऑफ r इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा. आइए एक और चीज डिराइव करते हैं. ये वापस से हमारे पास ये गोला आ चुका है. ये गोला भी अब हमको छोड़ेगा नहीं. थीटा. अब एक चीज ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं. ये कितना एंगल है? बोलो 360 डिग्री. कितना है? 360 डिग्री. कितने एरिया में कवर हो रहा है ये? पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल में. तो पाई आर स्क्वायर इज कवरिंग द एरिया 360 डिग्री. कैन आई से दिस? बिल्कुल आई कैन से दिस. ये कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर जो है ये बराबर है 360 डिग्री का. बिल्कुल आई कैन से दिस. और ये 360 किसके बराबर है? 180 डिग्री पाई होता है कि नहीं? तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. बिल्कुल हो जाएगा. तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई हो जाएगा कि नहीं? ओ ये एरो आएगा, एरो हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा. ये 2 पाई किसमें है? रेडियन में. यहां मेरा 1 रेडियन कितना आता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई. आया कि नहीं? बिल्कुल आया.
अभी 1 रेडियन पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये सस्पेंड पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है। ओके, सो अगर अब मैं इस साइड थीटा लाऊं तो थीटा रेडियन किससे सबटेंड हो रहा है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा से, ये थीटा रेडियन सबटेंड हो रहा है। क्या चीज समझ में आई? इसको सॉल्व करो, ये क्या बनता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये जो चीज हमारे पास आई 1/2 आर स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस एरिया। कौन सा एरिया? ब्लैक वाला एरिया जो मैं ये कर रहा हूं। सो द एरिया, कौन सा एरिया? ये एल, आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया और ये सबटेंडेड एंगल का जो सेक्टर है, इस एरिया की ये एरिया कैसे निकाला जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। दिस इज द एरिया फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। ये थीटा किसमें है? वही अपना पुराना रेडियंस, रेडियंस में है। बहुत अच्छा, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। पिछले वाले में हमारे पास क्या आया? क्या है पिछले वाले में? L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, लेंथ ऑफ आर्क। दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से हमने इसको डिराइव कर लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने आज दो फॉर्मूले डिराइव किया। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, अगली वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होना स्टार्ट होगी। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट रखा, राइट। सो अगले क्लास में हम बहुत ही अमेजिंग हम चीजें करने वाले हैं। हम साइन कोसाइन की रियल डेफिनेशन जानने वाले हैं। दूसरा, हम इसके बेसिस पे कुछ अच्छे अच्छे से दो, अभी हम इस जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके 2 क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। साथ ही हम साइन कोसाइन के रियल डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। और क्या करेंगे? देखिए, जैसे हमारा ये क्वाड्रेंट जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री पे खत्म होता है। जैसे हम 90 क्रॉस करते हैं, क्या 90 क्रॉस करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक हमने ट्राइंगल पढ़ा ट्राइंगल कब तक? 0 से 90, ये लिमिट थी उसकी। 0 से 90 तक हमने तभी तक पढ़ा था। अब हम 90 क्रॉस करने वाले हैं, तो उसके लिए जैसे कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? अब हम जैसे 2 + 2 4 होता है ना, वैसे ही आप डिग्री रेडियन में आपको अच्छे से कंफर्ट हो जाना चाहिए। यानी हम π/2 बोले तो आप इसको पहले 180/2 नहीं करिए, आपको ऐसे ही इसको अंदर फील आ जानी चाहिए कि π/2 90 डिग्री ऐसे हो जाना चाहिए, राइट। वैसे ही हम कुछ ऐसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। π/2 कितना है? 45। π/6 कितना हो जाएगा? 30। 3π/2 कितना हो जाएगा? 270। ऐसे करके हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, राइट। सो ऐसे भी आप भी ट्राई करिएगा, डिग्री से रेडियन से डिग्री। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत वी आर गोना डूइंग वेरी अमेजिंग थिंग्स लाइक डिफाइनिंग रियल वैल्यूज ऑफ साइन कोसाइन इन द सर्कुलर सिस्टम फॉर ग्रेटर एंगल्स। Then we'll be proving the formulas for sin π/2 plus theta, 180 plus theta, pi plus theta, pi minus theta, and lots of amazing things. Till then, stay safe. Thank you very much.